नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे और जो उसके नियम है लिंग परिवर्तन के वो भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि जो टीचर बनने के लिए जो एग्ज़ाम आते हैं टेट 1 2 टाट हायर सेकेंडरी के लिए और इसके अतिरिक्त भी कक्षा 6 से 12वीं के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण के रूप में इसमें से बहुत सारा पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो देखिए, लिंग परिवर्तन सबसे पहले तो हम कहेंगे कि लिंग किसे कहते हैं और उसके क्या भेद होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद है। भेद यानी कि तफावत है। पहला है पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अध्यापक, कुत्ता, माली आदि जो पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अध्यापिका, कुतिया, मालिन आदि। अब थोड़े से हम नियम जान लेते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। कोई भी पुल्लिंग शब्द होता है तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए बहुत सारे नियम है, कुल मिला के 11। तो वो भी हम एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, पहला नियम है आ प्रत्यय जोड़कर। तो हमें ये दोस्तों पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय होता है शब्द के अंत में यानी कि पीछे लगता है। तो आ प्रत्यय यानी कि पीछे लगने से वो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन जाता है। तो देखिए, सूत तो के सूता, शिष्य तो के शिष्या, छात्र तो के छात्रा, आचार्य आचार्या, प्रिया, भौदी भौदिया। तो इस प्रकार से ये क्या है कि देखिए, आप प्रत्यय जोड़कर जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके स्त्रीलिंग बन जाते हैं। इस प्रकार से दूसरे देखिए, ई प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने की जो विधि है, देखिए वो टोकरा, टोकरी। जो देखिए उसमें दोस्तों जो बड़ी ई है वो लगी है। सखा यानी कि दोस्त। तो कोई मान लो कि कोई लड़की हो, सखी। कटोरा, कटोरी। लड़का, लड़की। नर, नारी। मौसा, मौसी। दास, दासी। मटका, मटकी। रस्सा, रस्सी। पुत्र, पुत्री। देव, देवी। नानी, नाना, नानी। तो इस प्रकार से ई प्रत्यय जोड़कर भी लिंग परिवर्तन होता है जो पुल्लिंग शब्द के। उसके बाद नी प्रत्यय जोड़कर भी होता है। देखिए, मोर यानी कि पुल्लिंग है लेकिन उसमें नी प्रत्यय हम जोड़ दे आखिर में। तो मोर से मोरनी, भील से भीलनी, चोर से चोरनी, सिंह से सिंहनी, नाना से नानी, शेर शेरनी, ऊँट ऊँटनी, राजपूत राजपूतानी, मजदूर मजदूरनी। इसके बाद चौथा है इन प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग होता है। देखिए, पुजारी तो के पुजारिन कोई लड़की हो, मान लो कि कोई औरत हो, पुजारी कोई हो और कोई औरत हो, उसकी जगह कोई मंदिर में पूजा करते हो तो पुजारी यानी कि पुरुष होता है लेकिन महिला होती है पुजारिन। पड़ोसी पड़ोसिन, सुनार सुनारिन, मालिक मालकिन, बाघ बाघिन, धोबी धोबिन, नाग नागिन, सांप सांपिन, माली मालिन, कुम्हार कुम्हारिन, ग्वाला ग्वालिन, नाती नाती। इसके बाद आइन प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने की ये विधि है। पंडित पंडिताइन, गुरु गुरु आइन, ठाकुर ठकुराइन। आने प्रत्यय जोड़कर भी देखिए, देवर देवरानी, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी। उसके बाद आणी प्रत्यय रुद्र रुद्राणी, इंद्र इंद्राणी, क्षत्रिय क्षत्रियाणी। उसके बाद कुछ शब्द देखिए, मान मान को मति और वान को वती करके, मान को मति करना है और वान को वती करके भी कोई पुल्लिंग शब्द होता है उनको स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। जैसे देखिए, बुद्धिमान तो मान का क्या हो गया, देखिए बुद्धिमती। श्रीमान श्रीमती, आयुष्यमान आयुष्यमती। उसके बाद है भाग्यवान भाग्यवती, रूपवान रूपवती, बलवान बलवती।
पुत्रवान पुत्रवती, ज्ञानवान ज्ञानवती, भगवान भगवती। उसके बाद 9वां है ताकोत्री करके भी पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग बनते हैं। देखिए नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री, दाता दात्री, वक्ता वक्त्री। उसके बाद 10वां है नी जोड़कर नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्दों को इकारांत में बदलना होगा। जो दीर्घ होता है उनका क्या हो जाता है, आखिर में नी जोड़ने से इकारांत यानी कि छोटी ही हो जाती है। जैसे देखिए स्वामी, देखिए इसमें स्वामी में दीर्घ मी ई आया स्वामी, लेकिन जब उसका हम करेंगे स्त्रीलिंग करेंगे पुल्लिंग में से तो देखिए स्वामी या मी है वो ह्रस्व हो जाएगी और उसके बाद नी प्रत्यय लग जाएगा। स्वामी स्वामिनी, रोगी रोगिणी, हाथी हथिनी, तपस्वी तपस्विनी, वनवासी वनवासिनी, सौभाग्यशाली सौभाग्यशालिनी। सर्वथा भिन्न स्त्रीलिंग। और ये कुछ शब्द दोस्तों ऐसे हैं जो सबसे अलग होते हैं, यानी कि उसको कोई व्याकरण से मेल नहीं खाता, फिर भी हम उसको हमें लिंग परिवर्तन करना होता है। वर तो के वधु, विधुर विधवा, ननन नंदोई, साधु साध्वी, पति पत्नी, सास ससुर, नर नारी, सम्राट साम्राज्ञी सम्राज्ञी, विद्वान विदुषी, बुआ फूफा, साला सलहज, कवि कवयित्री, बैल गाय, ताऊ ताई, युवक युवती, मियाँ बीवी, राजा रानी, बिलाव बिल्ली, पुत्र पुत्रवधु, पुरुष स्त्री। तो दोस्तों इस प्रकार से व्याकरणिक नियमों से हम जो लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि लिंग परिवर्तन यानी कि 2 है वो होता है कुल मिला के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्द में से स्त्रीलिंग बनाने के जो 11 नियम यहाँ मैंने प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रकार से हमारी बहुत सारी एग्जाम जो टेट है टाट है कक्षा 6 से 12वीं के जो व्याकरण आते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये बराबर से हमें ठीक तरह से नियम याद कर लेना है ताकि हमें हमारे से कोई गलती न हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर ये वीडियो की लिंक शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 9वीं बच्चों के लिए गुजराती हिंदी संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में वीडियो बना के डालता हूँ। इसके अतिरिक्त जो टीचर बनने के लिए टेट टाट नाम की जो एग्ज़ाम आती है उसमें भी इस व्याकरण में से बहुत सारा उपयोग में होने वाला है। इसके अतिरिक्त कक्षा 6 से 12वीं के बच्चों के लिए भी ये वीडियो खास होने वाला है। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।